घर चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको साफ सुथरा रखना और खूबसूरत बनाना हर औरत की फितरी ख्वाहिश है। अब देखें ना, मर्दों का बहुत सारा टाइम बाहर भी गुजर जाता है, लेकिन औरतों ने अपना ज़्यादातर वक्त घर में गुजारना होता है। सो घर को अगर साफ सुथरा, वेल मेंटेन्ड और कूजी बना के रखते हैं ना, तो इससे अच्छी अच्छी वाइब्स भी आती हैं, स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और यहीं से एक औरत की सलीका मंदी का भी पता चलता है। सो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ आसान सी, इजी सी और इफ़ेक्टिव क्लीनिंग टिप्स। जी तो जनाब, सबसे पहली टिप ये है कि अगर आप चाहते हैं आपका कमरा हर वक्त साफ और नीट एंड क्लीन टाइडी लगे, तो उसके लिए अपनी जो बेड शीट्स हैं उनको हमेशा सेट करके रखें। और बेड को सेट करना ये आपका दिन का पहला टास्क होना चाहिए। और सारा दिन अगर आपके बेड की शीट्स इसी तरीके से साफ सुथरी बिछी हुई रहती हैं, आपका घर और आपका रूम हर वक्त ऑर्गेनाइज लगेगा। जी जनाब, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कपड़ों की। अच्छा, कपड़ों का भी ना हमारे घर को साफ सुथरे रखने में बहुत अहम रोल है। अगर कपड़ों का क्लटर, कपड़ों का मैस हर वक्त इधर उधर बिखरा रहता है ना, जिन घरों में वो कभी भी साफ सुथरे नहीं लगते, सो कपड़ों को समेट के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लॉन्ड्री का मेरा ये असूल है कि ये मैंने फुल साइज़ बास्केट रखी हुई है और ये चाहे दूसरे दिन कपड़ों से भर जाए या तीसरे दिन, उसी दिन मैंने लॉन्ड्री करवा लेनी होती है। अगर आप लोग खुद भी लॉन्ड्री करते हैं ना, तो मेरी सजेशन यही है कि कपड़ों का वो पाइल अप करके ना रखा करें, बहुत ज़्यादा कपड़े जमा ना किया करें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो कांस्टेंट एक स्ट्रेस का बाइस बनती है। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब आपने कपड़े सुखाने के लिए तार के ऊपर डालने होते हैं ना, तो इस तरह के जो स्कॉच ब्राइट मिलता है ना, उसके साथ आप अच्छी तरह से तार को ऊपर से घिस लिया करें, साफ़ कर लिया करें। इससे जो जंग वगैरह इसके ऊपर लगा होता है, जो डर्ट वगैरह लगी होती है ना, वो सारी उतर जाती है। और हमेशा कपड़ों को जो है वो उल्टा करके फिर सुखाने के लिए डालें। और जो वाइट और लाइट कलर के कपड़े होते हैं, उनको डालने से पहले ना तार के ऊपर कोई बारीक सा दुपट्टा या कोई और कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर वाइट कपड़े डालें, ताकि उसके ऊपर किसी भी किस्म का दाग ना लगे। नेक्स्ट टिप जी मेरी फर्नीचर को क्लीन करने के हवाले से है। आपको पता है आजकल पोशिश वाला फर्नीचर ही ट्रेंड में है और हर घर में तकरीबन पोशिश वाला फर्नीचर होता ही है। तो उसको क्लीन करने के लिए मैं घर में ये एक DIY सोल्यूशन बनाती हूँ। 1 कप पानी लेके उसके अंदर जो है वो 2 चम्मच सिरका डाल लेती हूँ और थोड़ा सा डिटर्जेंट शामिल करके एक सोल्यूशन सा बना लेती हूँ। उसके बाद ये जो स्कॉच ब्राइट होता है, उसकी हेल्प से उसकी जो टफ वाली साइड होती है, पहले उसको डिप करके तो अच्छी तरह से जो दूध या खाने वगैरह के स्टेन लगे होते हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ ऊपर से। और उसके बाद जो स्कॉच ब्राइट का सॉफ्ट वाला साइड होता है, यानी कि स्पॉन्ज वाला साइड, उसको डिप करके मज़ीद ऊपर से अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो घर में आपके अगर पोशिश वाले सोफ़े वगैरह भी हैं, तो उनको भी इसके थ्रू आप जो है वो वीकली साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने रूम का जो फ़ैन है उसको लाजमी तौर पे ऑन कर देना है, ताकि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए। पोशिश का जो भी फैब्रिक होगा, चाहे वो वेलवेट ही क्यों ना हो, अगर वो ड्राई नहीं होगा ना, तो फिर उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आपने इसको ड्राई होने का टाइम लाजमी देना है। उसके बाद जी चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। आप अक्सर देखते हैं कि सोफ़ाज़ वगैरह को जब हम दीवार के साथ लगा के रखते हैं, तो वो दीवार के साथ एक निशान सा, एक लाइन सी पड़ जाती है। इसके अलावा बच्चे भी बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि दीवारों के ऊपर जो है वो कोई निशान वगैरह लगा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप मेरा स्विच बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से आग लगने की वजह से ना धुआं दीवार के ऊपर भी फैल गया। तो इसको हमने क्लीन करना है यहाँ पर जस्ट 1 इंग्रेडिएंट की हेल्प से, जो कि है कोलगेट पेस्ट। कोलगेट पेस्ट की थोड़ी सी आपने क्वांटिटी लेनी है और जहाँ पे भी निशान लगा होगा उसके ऊपर अच्छी तरह से आपने रब कर देना है। और रब करने के बाद आपने उसको जो है ना गीले कपड़े से ऊपर से साफ कर देना है। आप देखेंगे कि दाग बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने डिस्टेम्पर या पेंट वाली वॉल्स को ना इजीली, आसानी से साफ कर सकते हैं। बाकी आपने ख्याल रखना है कि जो कोलगेट आप ले रहे हैं ना, वो व्हाइट वाली लीजिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने हर्बल यूज की थी। बाकी रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, आपके सामने है, दाग यहाँ से बिल्कुल गायब हो चुका है। उसके बाद जनाब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपको पता है आजकल बरसात का मौसम जब होता है ना, तो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और मक्खियाँ तो जान ही नहीं छोड़ती। तो मैं क्या करती हूँ कि जब सारी सफाई वगैरह हो जाती है ना, उसके बाद ये जो मॉस्किटो किलर स्प्रे है, इंसेक्ट किलर स्प्रे, वो आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। मेरे पास ये किंग टॉक्स की है। सारी सफाई वगैरह करने के बाद मैं इसको स्प्रे कर देती हूँ कमरों के अंदर भी, वॉशरूम्स के अंदर भी, और 20 से 25 मिनट के लिए बस आपने छोड़ना है। तो इससे सारी मक्खियाँ, मच्छर वगैरह जो होंगी ना, वो मर जाएंगे।
आप इस स्प्रे को किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि वहाँ पर खाने पीने की कोई भी चीज़ ना पड़ी हुई हो, या तो उसको अच्छी तरह से ढक के रखें, या बेहतर यही है कि खाने पीने की चीज़ें पहले किचन से उठा लें, उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। मेरे पास कॉकरोचेस, मक्खी और मच्छरों का यही सोल्यूशन है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं। हम अक्सर सफाई करते हुए ना चालों को इग्नोर कर देते हैं, जो कि घर में नहूसत लेकर आते हैं। इसलिए अपनी वीकली क्लीनिंग के दौरान, या फिर अगर डेली भी आपको क्लीन करना पड़े, तो घर के कोनों में, स्टोर रूम्स में, किचन में जाले जो लगे होते हैं उनको अच्छी तरह से साफ कर लिया करें। एंड यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देख ली, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। ये मेरे पास एक ब्लश ऑन ब्रश है जो कि एक्स्ट्रा है, ख़राब हो चुके, मैं इसको यूज़ नहीं करती, बट इसको भी मैं क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। घरों में अक्सर इस तरह की बड़ी बड़ी रेलिंग वाली खिड़कियाँ होती हैं ना, विंडोज़, तो उनकी ये जो बारीक साइड्स होती हैं ना, इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनको क्लीन करने के लिए छोटे छोटे जो ब्रशेज़ हैं ना, वो दराज पे भी अवेलेबल हैं, बट मेरा ये जुगाड़ जो है उससे काम चल जाता है कि मैं इसके थ्रू जो है ना इन कोनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। प्लस ये जो ड्रॉर्स होते हैं, इनके भी कोनों से डस्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत अच्छे से मुझे काम दे जाता है। अगर आपके पास ये वाला ब्रश अवेलेबल नहीं है ना, तो आप टूथ ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके जो ब्रिसल्स हैं ना, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये सारी डस्ट को अच्छी तरह से कैप्चर कर लेता है। दैट्स वाई मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद ये फिर हम कपड़ों की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, कपड़ों का इतना सारा मैस है ना। मेरे घर में एक कमरा पूरा कपड़ों को ही डेडिकेट हुआ है। वहीं पे इस्त्री स्टैंड पड़ा हुआ है, वहीं पर बकेट्स मैंने रखी हुई हैं जिनके अंदर प्रेस होने वाले कपड़े रखे हुए होते हैं, और वहीं पे जो है वो वार्डरोब भी है जहाँ पर कपड़े प्रेस होकर हैंग कर दिए जाते हैं। इस्त्री स्टैंड के पास ही मैंने इस तरह की बास्केट रखी होती है। देखें, इसमें सारे के सारे जो कपड़े हैं ना वो प्रेस होने वाले हैं। प्रेस होने वाले कपड़ों को एक जगह पर रख दिया जाता है, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है या फिर हेल्पर को मिलता है, तो वो कपड़े प्रेस कर करके वार्डरोब में सेट करती जाती है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है ख़वातीन इस तरह से भी करती हैं कि कपड़े जब ड्राई हो जाते हैं ना, तो ला के उनको बेड के ऊपर फेंक देती हैं, सोफ़ों के ऊपर फेंक देती हैं, और 2-2 3-3 दिन तक जो है ना वो कपड़े फ़ोल्ड ही नहीं करती, जिससे हर वक्त इधर-उधर कपड़ों का बखेरा पड़ा रहता है। उससे यकीन करें आपका घर जो है वो इतना बिखरा हुआ और डीऑर्गेनाइज्ड लग रहा होता है ना, बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं लग रहा होता। आप यहाँ पे देखिए, मैंने कपड़े उठा लिए तो कितनी नीट एंड क्लीन लुक आना शुरू होगी ना बेड की। बस मैं तो ये कहती हूँ कि कपड़े उठाना, उनको वॉश करना, फोल्ड करना, उनको अच्छी तरह समेट के रखना, ये बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप इसको अच्छी तरह से कर लेती हैं ना, तो फिर आपका घर साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड ही लगेगा। इसके अलावा जी, बच्चों के डायपर्स वगैरह रखने के लिए ना ये कैडी ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ है, तो मैं बच्चों के डायपर्स इसमें ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स और ऐसी बास्केट्स जो होती हैं, वो बाज़-औक़ात ये आपकी होम ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग को आसान कर देती हैं। उसके बाद जी, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि रूम के अंदर एक डस्टबिन लाजमी रखें, बट वो डस्टबिन इस तरह से लिड वाली या कवर वाली होनी चाहिए। रूम के अंदर जो रैपर्स वगैरह होते हैं, या टिश्यूज़ वगैरह, या इस तरह का जो भी वेस्ट होता है, उसको डस्टबिन के अंदर डाला करें। कमरे में इधर उधर ना बिखेरा करें, इससे भी कमरा सारा दिन साफ सुथरा रहेगा। बस आपने इसके अंदर जो भी वेस्ट डंप करना है वो कोशिश करें ड्राई होना चाहिए। इस डस्टबिन को आपने गीला नहीं करना। अगर ये गीली रहेगी ना, तो फिर इसके अंदर से एक कॉन्स्टेंट स्मेल आती रहेगी। इसके अलावा घर को खुशबूदार रखने के लिए ना आप रूम फ्रेशनर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner.